इन्होंने हमें 82 बिलियन रुपीस देने, 82.5 बिलियन रफली। अब मैं भी इधर, आप भी इधर, आप लोग मेहरबानी करके 1 जुलाई को मैं आपको बता दूंगा, एक प्रेस रिलीज कर देंगे, नासिर शाह साहब बता देंगे कि इन 144 को छोड़े जो 82.5 बिलियन है उसमें से कितने हमें आखिरी महीने में दिए रिवाइज टारगेट पे पूरा करने के लिए। ये आपको नंबर एज इट इज बता देंगे। अब आप ये सोचें कि एक सूबे को आपने जो प्रॉमिस किया 742 अरब रुपए, उसमें अब 62 अरब रुपए वैसे ही काट रहे हैं पहले से ही, और प्लस जो और शॉर्टेज आती है तो वो अफेक्ट इस कोरोना वायरस में जो हमारी चीज़ें डाइवर्ट हुई हैं और जो फ्लड्स आए थे, इनका जिक्र मैं कल असेंबली में अपनी स्पीच में करूँगा। जो मानसून के फ्लड्स आए थे कराची शहर में, या पूरा जो हमारा लेफ़्ट बैंक मुतासर हुआ था, उसकी वजह से हमें जो एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े वो ऑब्वियसली हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इस पर का असर हुआ है। तो ये तो हो गई एनएफसी की बात। अच्छा, एनएफसी भी अब उसको 11 साल हो गए, हर 5 साल में होना होता है। एक खुशाइन बात है, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर का, इसलिए कि वो खुद खालिक हैं इस एनएफसी के, जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के दौर में, और वो हेड कर रहे थे नेशनल फाइनेंस कमीशन को उस वक्त। तो वो खालिक हैं जो करंट अवार्ड, जिस पे बड़ी अजीब ही बात है ना, अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन उनके दिए हुए अवार्ड पे अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, एनएफसी पे क्रिटिसिज्म होता है। मुझे वो खुशाइन बात में ये कह रहा था कि मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि एनएफसी में कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी कि जो उसमें टारगेट सेट किए थे कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना होना है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, फिर उस हिसाब से टैक्सेस को बढ़ाएं, बस सारा ब्लेम लगा दिया कि जी सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं, सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं, अभी तक यही करते हैं। तो अगला एनएफसी भी मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आए। हमारी जो उसमें डिमांड्स हैं सूबे की, हमारी जो प्रपोजल्स हैं कि हमें टैक्स कलेक्ट करने के और मौके दिए जाएं, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी प्रोविंशलाइज किया जाता है कि सूबे खुद कलेक्ट करें, इसलिए कि हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में इवन दिस ईयर जो ये कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बट टैक्सेस में हमने बड़े तीर मारे हैं। तो इस वक्त भी एफपीआर के टैक्सेस की ग्रोथ 17% है एज आई स्पीक राइट नाउ, जो 11 महीने का डेटा है हमारे पास, और जो एसआरबीएस इन रेवेन्यू बोर्ड उसकी कलेक्शन जो है वो 21% है, 4% उससे ज़्यादा है इस वक्त भी, और पिछले सालों में तो और ज़्यादा रही है। पिछले साल तो उन्होंने, मैंने कहा ना 2 साल तो इन्होंने पिछले सालों से कम टैक्स कलेक्ट किया। ये पहला साल है कि जब इन्होंने 17% ग्रोथ की है एक लो बेस से, इसलिए कि ये बेस वही है जो 2017-18 का था। 2019-20 में वही टैक्स कलेक्ट हुए थे जो 2017-18 में थे। तो ये 17% ग्रोथ है 3 सालों की। अगर आप इसको वैसे देखेंगे ये 3 साल की ग्रोथ है, जिसको इतना वो जिसके बारे में वो ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, हम तो चाहेंगे इसलिए कि ऑब्वियसली हम स्टेक होल्डर हैं, 57.5% ये टैक्स सूबों को मिलता है, तो हम तो स्टेक होल्डर हैं कि अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, अपनी जो चोरियां हैं टैक्सेस के अंदर वो कम कराएं ताकि सूबों को अपना प्रॉपर हिस्सा मिले। तो एनएफसी और जो अभी तक सूबे को पैसे मिले हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेलोजिकल बजट स्पीच में भी होगा, लेकिन ये तो वो फिगर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। फेडरल बजट की एक किताब होती है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ फेडरल रिसीट्स, उसके अंदर ये सारे नंबर होते हैं, उसी में से मैंने सुबह बैठ के ये भी लिखे हैं। और जो कलेक्शन के हैं वो मैंने आपको 11 महीने के बता दिए कि हमें अभी तक 598 बिलियन मिले हैं। वो उसमें नहीं होंगे किताब में, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, दूसरा पीएसटीपी पे मैंने एक जब वापस आया था एनईसी की मीटिंग से, अगले दिन यहाँ मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों को आगाह किया था,
और उसके बाद फिर जो मैं 2-3 दिन नहीं था यहाँ, लेकिन जो खबरें पढ़ता रहा, ये गोला बारूद के जी ये तो प्रोविंशलाइज हो गया है और फलाना है। और वो भाई मैं फैक्ट्स में एक अगर गलत बात कहूँ तो मुझे आप कहें कि जी ये गलती आप कर रहे, मैं मानूंगा अगर कोई गलती मैं करूँ, मैं कोई और लफाजी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को बता के आपको हमेशा बताता हूँ कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और मैं सिंध की बात करूंगा ना, और मैं कहाँ की बात करूंगा आपसे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती थोपे गए हैं, और उसके बाद कहते हैं, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उस दिन, दोबारा बता देता हूं कि पिछले साल भी ऐसा किया था। 10 अरब 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने थोपे थे, जिस पे मैंने ऑब्जेक्ट किया था कि ये सही प्रोजेक्ट्स नहीं, और खर्च सिर्फ 500 मिलियन कर सके उन पे। ये मैंने आपको क्या गलत है क्या? खर्च भी नहीं ऑथराइज है, एक्सपेंडिचर का मुझे नहीं पता। जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये रिलीजेस की हमने 500 मिलियन की। अगर इसमें एक चीज भी गलत है तो आप मुझे बताएं। मैंने प्रोजेक्ट्स की डिटेल बताई थी, मैं रिपीट नहीं करता, आप लोग प्लीज खुद देखें। मैं और कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा ना, मैं कह रहा हूं ये तो वादे आपने पिछले साल भी किए थे कि हम इतने अरब दे देंगे, इतने अरब। मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे खर्च ही नहीं हो सकता। 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स आपने पिछले साल हमें एक कैबिनेट डिवीजन में डाल के दे दिए थे, खर्चा 500 मिलियन हुआ उस पर, या रिलीज 500 मिलियन हुए उस पर। इसी तरीके के और कई प्रोजेक्ट्स आपने इस साल डाल दिए हैं उसमें, जिसमें सूबाई हुकूमत से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। मैंने उधर भी कहा और उधर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये रेपिटेशन हो सकती, डुप्लीकेशन हो सकती है, इसमें करप्शन के चांसेस हैं। हमें जब पता ही नहीं कि कौन सी स्कीमें आप कर रहे हैं और हम ही वही डुप्लीकेट कर दें, और फिर अगर कोई उससे फायदा उठाना चाहे कि उन स्कीम्स को हमें भी चार्ज करे और आपको भी चार्ज करे, तो आप कैसे चेक करेंगे? हर जगह पे होता है कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट्स कंसीव होते हैं, ऊपर से नहीं होते इस्लामाबाद से बैठ के प्रोजेक्ट्स कंसीव। और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि हों कि जी फलानी गली में नाली बनानी है और इस ड्रेन में ढकना डालना है, मैनहोल कवर डालना है, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो भी दिए हुए हैं, जो हम कहते हैं। और ऑन दी कंट्री बाकी सूबों में बहुत अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट करें। मैं किसी सूबे से कोई मेरा डिफरेंस नहीं है। मैं वफाक से कहता हूँ कि वो सबको बराबर, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 156 है जो कहता है कि बैलेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप खर्चा करें। आप वहाँ पे मेजर रोड्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। और फिर जब हम उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं तो एक साहब उठ के कहते हैं कि जी कितने साल हो गए, कितने मोटरवे बना लिया आपने। वो मेरे भाई आके देखो सिंध को, सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक कामयाब प्रोजेक्ट हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे सिंध हुकूमत नहीं बनाया। आपका एक फेडरल रोड कराची से ठट्टा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम नहीं बनाया। उसके बाद मैंने कई रोड पिछली बार भी गिनवाए थे, पूरा सांगर डिस्ट्रिक्ट, टंडो अलाया डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान, आप कश्मोर, जेकाबाद, थ्रू फंडिंग ऑफ, कहीं पे हमने फॉरेन एडेड फंडिंग ली है, कहीं पे अपनी फंडिंग है, ये रोड रास्ते हमने बनाए। आपसे क्या हुआ है कि हमसे पैसे लेके 50%, 3 साल से बल्कि 4 साल से वो रोड आप कंप्लीट नहीं कर सके, आपसे काम नहीं हो रहा है। फिर वो उठ के शोर मचाते हैं कि किसी और सूबे में हमने नालों की सफाई नहीं की या नालों की सफाई कर रहे हैं। भाई आप आए थे, आपने कहा ही हम काम करेंगे, आप करा रहे किसी और से हैं। हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप, हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और हमें कहते हैं कि किसी और सूबे में हमने नाले नहीं बना रहे। इस साल मैंने कहा ना कि ये जो डिटोरेशन है, मैं पंजाब हुकूमत, आई होप पंजाब हुकूमत से उन्होंने
कंसल्टेशन की हो, मुझे नहीं पता। ये तो पंजाब के लिए है बताने के लिए कि वो इसका क्या जवाब दें। लेकिन ये मैं पढ़ लूँ, ये जो PSDP जो NEC में दी गई थी, अब प्रिंट हुई होगी, इसकी कंफर्म जो कॉपी है मेरे पास NEC वाली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड PCC पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। टफ पेवर, नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट, सुअर पाइप, ब्रिज इन तहसील मालिकवाल, फालिया, मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। ये क्या है भाई, कहीं नाले नहीं बनाए। ये नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे ये। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये सिर्फ बुग्ज कि अगर हकीकत बताई जाए उन्हें तो फिर शोर, मतलब कहीं पे नाले नहीं बनाए, हमने 90 अरब इधर दिए, 93 अरब उधर दिए। कहाँ है भाई, दिखाओ तो सही, स्कीम बता दो। हाँ बताओ कि तुम 90 अरब या जो भी कहते हो, 90 दिन मैंने इनको गिनवाए थे, उसमें ये हमें नालियाँ जो हमें प्रोजेक्ट्स नहीं हमारी प्रायोरिटी में है, सूबे से पूछो तो सही कि प्रायोरिटी क्या है। और दूँ आपको बहुत सारे ऐसे एक और भी आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड PCC, टफ पेवर, नाला, एक ही टर्मिनोलॉजी है। नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट इन चक 105 SB इन रुखन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। ऐसे कई हैं। मतलब ये आई होप पंजाब हुकूमत से उन्होंने पूछा हो कि भाई ये स्कीम है हम आपकी दे रहे हैं, नाले बना रहे हैं, कभी नाले कहीं नहीं बनाए, अब नाला पार्टी बन गई है, हर जगह नाले बना रहे हैं। तो ये जब मैंने ऑब्जेक्ट किया था विथ फैक्ट्स किया है हर जगह पे। मैं फिर कहता हूं कि लफाजी नहीं है, ये फैक्ट्स बता रहा हूं आपको कि इन लोगों ने इस तरीके से, और वो डिटेल्स मैंने जब पिछली बार आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि एक नोट ऑफ डिसेंट मैंने भेजा है और भेजूंगा, और वो भेज दिया। ये नोट ऑफ डिसेंट की कॉपी भी है जो मैंने 8 तारीख को हमने भेज दिया था कि, और मैंने इनसे यही कहा है कि NEC के मिनट से ये इसलिए कि ये हमारे तारीख का हिस्सा बनेगी कि जी एक सूबे ने फैक्चुअल बेसिस पे ऑब्जेक्ट किया। ऐसे नहीं कि ये ख़त्म हो जाए, जब ये लोग पढ़ेंगे बताएंगे कि जी एक सूबे ने वाकई कहा था। यानी जो 5 साल ये अभी तक तो 3 साल हुए हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये ख़त्म हो टाइम। लगता है 300 साल आप लोगों को भी लगता होगा, जिस तरीके से ना मुश्किल वक्त बड़ी देर से गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। तो ये याद रहेगा कि जी किसी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट सूबों के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स देने की बजाय आप नालों पे और गलियों पे और मैन होल्स पे और गटरों पे काम कर रही है। ये पता चलेगा, ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। तो PSDP पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है उन फैक्ट्स को डिनाई करें कि जी मैंने ये फलानी चीज़ गलत कही है। क्या मैंने ये गलत कहा है कि जामशोरो सेवन रोड जो है उस पर ये 4 साल से लगे हुए हैं और उनसे कंप्लीट नहीं हो रहा? क्या मैंने जब ये कहा है कि बाकी सूबों में बड़े बड़े 20-20, 25-25 अरब के, अच्छी बात है प्रोविंशियल रोड प्रोजेक्ट्स दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नया रोड का प्रोजेक्ट नहीं दिया? क्या मैंने गलत कहा है? चाहे हम और बाकी सूबों में उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे दिए, हमें कहते हैं आपको नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। बड़ा एहसान, कल भी एक शख्स आए थे एहसान कर रहे हैं कि जी पता नहीं 1600 अरब कितने 100 अरब बताए। ये तो भाई ये तो आईनी हक है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। 742 अरब देने थे आपने सिर्फ इस साल, और आपने दिए कितने वो मैंने आपको बताया। तो ये एहसान नहीं है, इसको एहसान नहीं समझो। ये और मैंने ये भी कहा था कि इसका मेजॉरिटी सूबे से, 70% सूबे से कलेक्ट होता है आपके पूरे। क्या मैंने गलत कहा? किसी एक चीज़ पे गलत बता दो ना कि ये जी आपने फैक्चुअली गलत कहा, और मैं अगर गलत कहा होगा इसलिए कि हो सकता है कहीं मुझे पास गलत नंबर हो, मैं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन आप सिर्फ उस पर ये कह देना कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं और इनसे काम नहीं चलेगा, और फलाना आर्टिकल जो याद आता है आर्टिकल वो गलत सही पढ़ दिया, यह आर्टिकल लगा दो अभी, अच्छा ये नहीं लगता तो ये लगा दो। मतलब कभी वो 148 है, कभी 140A है, पहले एक और भी आर्टिकल था, वो जो आर्टिकल उनको अच्छा ये नहीं लगता ये लगा दो, वो भाई कुछ नहीं लगता,
ये आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। इस आइन के अंदर सूबों को पूरा आके सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। जनाब, तीसरी चीज जो मैं उठाना चाह रहा था, हाँ उससे पहले, वाटर से पहले मैंने आपको बता दूं, मरदमशुमारी पे मेरी ऑब्जेक्शन थी सीसीआई में, वो ऑब्जेक्शन नोट हुई, मैंने उस पर डिसेंटिंग नोट दिया। उसके बाद हमने अपना आईनी हक इन्वोक करते हुए पार्लियामेंट में लिख दिया है कि जी एक जॉइंट सेशन बुलाएं और इसको डिस्कस करें। इसलिए पूरे सिंध की आबादी आपने कम काउंट किया, हमारा ये ग्रीवेंस है। अब मैं ये, और वो ख़त पहुंच गया है और चेयरमैन सेनेट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी लिख दिया कि जी आप जॉइंट सेशन बुलाएं, इसलिए कि वो आपका काम है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस अक्रॉस पार्टी लाइन्स ये ना सोचेंगे कि जी मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या मैं पीटीआई का हूँ या मैं एमक्यूएम का हूँ, हक की बात करेंगे। और जो उधर हमने एक अपनी ऑब्जर्वेशन रेस की है कि ये ऐसा क्यों है कि जब नंबर गिनते हैं तो सिंध के हाउस नंबर ऑफ पर्सनस पर हाउस होल्ड बाकी सारे सूबों से कम होते हैं, और उस पर अगर आप करेक्शन लगाएं जो मैंने कहा है तो हमारी आबादी 62 मिलियन हो जाती है, जो इस वक्त उस नंबर के हिसाब से इन 2017 यानी आज से 4 साल पहले जो उन्होंने 47 मिलियन के करीब 4 करोड़ 70 लाख कहे थे, मेरे हिसाब से कम। मैं कोई सूबों स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सूबे को हक दिया गया है कि वो जा सकता है जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए दरख्वास्त कर सकता है, और मैंने वो कहा है। पानी, कई बातें हुई हैं, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर अगर आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट करें तो ये चीज़ करें कि एक इम्प्रेशन ये दिया गया है कि हम शायद पंजाब कह रहे हैं या किसी और सूबे से कह रहे हैं कि आप पानी चोरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं। ग्रीवेंस सूबे सिंध की ग्रीवेंस है इरसा से और फेडरल गवर्नमेंट से कि आप लोग कानून के मुताबिक पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। और मैं अभी थोड़े से आपको नंबर्स बता दूं। इस वक्त तक यानी ये सीज़न जब से शुरू हुआ है, खरीफ का 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 10 जून तक, कि हर 10 दिन का रिकॉर्ड आता है। आज का भी आपको बता दूंगा, आज के भी नंबर्स है मेरे पास। सुबह सिंध को मिलना था इस पीरियड में अकॉर्डिंग टू अकॉर्ड, अगर पूरा पानी आता, और अकॉर्ड में लिखा हुआ है कि 114 MF नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन चारों सूबों ने अगर इससे कम आएगा तो अपने हिस्से के मुताबिक शॉर्टेजेस लेनी है। तो सूबा सिंध को मिलना था 8.292 मिलियन एकड़ फीट पानी इस पूरे 2 महीने 10 दिन में, अप्रैल मई और जून के 10 दिन, और हमें एक्चुअली मिला है 5.385 मिलियन एकड़ फीट, यानी 35% शॉर्टेज हमने इन 2 महीने 10 दिन में बर्दाश्त की है। मैंने क्या कहा कि शॉर्टेज सबको बराबर मिलनी चाहिए, ये अकॉर्ड में लिखा है। और मैं ये पंजाब पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वालों पे ब्लेम डाल रहा हूं। पंजाब को मिली है इसी दौरान 23% शॉर्टेज, खैबर पख्तूनख्वा को अपने शेयर से ज़्यादा पानी मिला है, 38% ज़्यादा पानी मिला है, और बलूचिस्तान को 35%, जितनी शॉर्टेज सिंध ने ली उतनी बलूचिस्तान ने ली है, 35% शॉर्टेज।
हमारी ग्रीवेंस सिर्फ ये है कि आप वाटर अकॉर्ड के तहत जो टोटल शॉर्टेज में अभी हिसाब नहीं कर सका, ये तकरीबन बनेगी कोई 27-28% के करीब, चारों सूबों को उतनी शॉर्टेज लेनी चाहिए थी। वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये सुना, उतनी शॉर्टेज लेनी चाहिए थी, ये अकॉर्ड कहता है। आप अकॉर्ड के तरीके से चलें और ये काम इरसा का है। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट इरसा को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब ये जो बात चल रही है ना, इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट, वो भाई इरसा बना क्यों था? इरसा इज सपोज टू बी दैट इंडिपेंडेंट बॉडी। हर चीज में जिसका काम है उसको हटा के कोई और घुसेड़ देते हैं, किसी और को इन्वॉल्व कर देते हैं, इनसे जब काम नहीं होता है। इरसा का काम है कि वाटर अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करे। मेरी ग्रीवेंस इरसा के साथ है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है कि फेडरल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है इरसा को और उन्हें फोर्स कर रही है कि अकॉर्ड इम्प्लीमेंट ना किया जाए। आइन के तहत फिर से मेरी रिकॉर्ड्स जो है, और वो आइन में लिखा है, वो है सीसीआई। सीसीआई में मैं गया हुआ हूँ 2018 अप्रैल से, 3 साल से ऊपर हो गया है, वहां पे लटकी हुई ये बात। दिसंबर 2019 में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था कि जी बिल्कुल सिंध सही कह रहा है और पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एज पर अकॉर्ड, और वो ये है। उसको लटकाया हुआ है, कभी एक कमेटी बनाते हैं, कभी दूसरी बनाते हैं, कभी तीसरी बनाते हैं, और ब्लेम सिंध को कर रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर्स नहीं लाने दे रहे। ओ भाई, आइन और कानून की तरीके से चलो ना। आप हर चीज में एक नया एंगल क्यों निकाल देते हो? या तो आप आइन को तब्दील करो, कहो कि जी सीसीआई विषय की कोई जरूरत नहीं है, ये करे। आप इरसा को खत्म कर दो अगर आप समझते हो, आइन थ्रू लीगल मीन्स, ऐसे नहीं कर सकते। आपने इस वक्त, और पता नहीं क्यों इरसा खामोश है, उसके कोई, मैं कह रहा हूं कि अपनी कोई शॉर्टकमिंग्स छुपाने के लिए खामोश है ना। एक उसको मैंडेट है इरसा को कि वो वाटर कार्ड के तहत पानी डिस्ट्रीब्यूट करे। अब फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हमारे इंस्पेक्टर आएंगे, चेक करेंगे। हम चोरी की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि ये मानो कि तुम शॉर्टेजेस एज पर अकॉर्ड नहीं कर रहे हो, दे रहे हो। इतनी कहानी, और कोई इससे बड़ी कहानी नहीं है जिसको इन्होंने इतना पॉलिटिक्स। मैंने असेंबली की स्पीच में कहा था ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये टेक्निकल और लीगल इशू है। लीगल इसलिए है कि जो वाटर अकॉर्ड है उसको फॉलो करने के लिए क्या लीगली सही करना है कि नहीं, और टेक्निकल फिर मेजरमेंट्स का होगा। इसको पॉलिटिकल बना दिया, खामखा में कर दिया। मैं अभी फिर इसको फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ, कोई और चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं इरसा पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि उन्होंने एज पर अकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और वो नंबर्स ये इरसा के हैं, मेरे नहीं है। मुझे तो नहीं पता चलता ना कि बाकी सूबों में क्या विड्रॉल्स है। वो जो नंबर्स देते हैं और उनके अवेलेबल होती हैं वेबसाइट्स वगैरह पे, वो लेके मैंने ये दिया है बात। अच्छा जी, एक और जो मैं इसको रेज करना चाहता हूँ, ज्यादती जो हो रही है ख़ासतौर पे सूबे सिंध के साथ, मैं फैक्चुअल पोजीशंस पेश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ स्टील मिल को, जो भी सूबे में मुआशी एक्टिविटी है ना, उसको बस बंद करना है। स्टील मिल को रिवाइव करने की बात नहीं करते, उसके लोगों को निकाल रहे हैं, उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि वो छोड़ के जाए, मतलब माशी टॉर्चर, इकोनॉमिक टॉर्चर जो हो रहा है उनके साथ। अगर एफआईए से लोग निकालने तो आपने वो कोर्ट्स और ये और वो उनमें सही चीज़ पेश ना करके, और एफआईए से भी आपने वो लोग निकालने जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए। अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन पे अटैक करना है तो सिंध के पब्लिक सर्विस कमीशन पे अटैक करना है और कहना है जी फलाने से एक ऑर्डर दे दिया। अगेन जजमेंट में तो मैं बात कर सकता हूँ ना कि मेरा ख्याल है कि वो जजमेंट बिल्कुल ही नामुनासिब जो दी गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि सिवाय पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, दूसरी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन को ही निशाना बनाया जा रहा है।
वही पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक रूल्स के तहत इंडक्ट की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सॉर्ट ऑफ अप्रूवल के बाद, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि आप कानून बनाएं कि आप इंडक्ट कैसे करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स। वो कानून 2017 में बनाया गया, एक रूल्स बनाए गए और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए। उन रूल्स के तहत लोगों को उन पे चलते हुए बिल्कुल भर्ती की। और सूबों में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सिंध के साथ है। अभी भी हमारे को गलत पिक्चर पेश करने के लिए कहा जा रहा है, किए जा रहे हैं काफ़ी काम। तो ये चीज़ें जो है सिंध के साथ और नाइंसाफ़ी है। मैं फैक्चुअल पोजीशंस बता रहा हूँ। आर्टिकल 158 भी आइन का हिस्सा है ना, कि सूबे में प्रायोरिटी सूबे के लोगों को होनी चाहिए जहाँ पे गैस पैदा हो। ये क्या वजह है? मैं चार्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले, मिनिस्टर एनर्जी साथ बैठे, कि हमारे यहाँ जो अगर हमारी जो गैस हमारे सूबे में पैदा होती है तो हमारे हर घर में गैस मुहैया करनी चाहिए। ये क्यों है कि हमारी कवरेज बाकी सूबों से भी कम है। मैं तो कह रहा हूँ 100% होनी चाहिए, इसलिए कि हमारे हम आइन में लिखा है 158 में, द पीपल ऑफ दैट प्रोविंस विल हैव प्रेसिडेंस ओवर अदर यूजर्स। आइन की बात करें, अगर आइन में हाइडल प्रॉफिट्स लिखा हुआ है कि केपीके को मिलेंगे, हमें कभी एतराज किया है? हम तो खुशी से कहते हैं कि ये होना चाहिए। हमेशा सपोर्ट करता हूँ मैं सीसीआई में जाके, चाहे वो नून लीग की हुकूमत थी या अभी पीटीआई की हुकूमत हो। मैं केपीके को उनके आईनी हक के लिए हमेशा सपोर्ट करता हूँ। सिंध हमेशा कहता है आइन के तहत चले, तो जब आइन में 158 की हमें है एक फैसिलिटी, तो वो क्यों नहीं हमें अवेल करने देते? हर घर को क्यों नहीं गैस देते? ये इनको देनी चाहिए, हर सूबे के हर घर को। मैंने पब्लिक सर्विस की बात की। बेसिकली जो ये था, इसलिए कि मैं कुछ टाइम छोड़ना चाहता हूँ सवालात के लिए भी आपके। जो एक सेकंड, मैं सिर्फ ये मकसद है कि जो हम बात कर रहे हैं कि सिंध का माशी कत्ल किया जा रहा है, ये फैक्ट्स हैं, उसको बैकअप करने के लिए फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं, सिर्फ कोई लफाजी नहीं है ये चीज़ें। हाँ, कल मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने थोड़ा सुना था, एक चीज़ रह गई मेरे से, कि कहा गया कि सिंध पुलिस जो है, पता नहीं वो रेंजर्स चली जाए तो पुलिस नहीं करे और मिन्नतें करते हैं। भाई मुझे बड़ी हैरत हुई, ये कराची शहर इस पुलिस ने रेंजर्स की मदद से, आर्म फोर्सेस की मदद से एक कंबाइंड एफर्ट हुआ था। किसी को आपने नीचा दिखाना नहीं है। और मैं कुछ इंसिडेंट्स भी लूँगा, बताऊँगा आपको। 6th या 7th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड हुआ करता था आज से 4-5 साल पहले। इस वक्त 118वें नंबर पे है मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। ये इसी सिंध पुलिस के काम और उनकी कुर्बानियों की वजह से हुआ। जो सिंध पुलिस के पिछले 3 साल में सिर्फ 81 शहादतें हुई, आज भी एक सुबह शहीद हुआ पुलिस वाला। आप उनकी तौहीन कर रहे हैं इधर आके। एक सूबे के उस घर में बैठ के जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर आप आके अपने पुलिस वालों की उन शोहदा की तौहीन कर रहे हैं। क्या चाइनीज काउंसलर वाला अटैक याद नहीं किसी को, जब एक शख्स पिस्तौल लेके भी आ गया था, आपको याद होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के भी लड़ने। वो किसने क्या था? वहां भी हमारा एक 2 पुलिस वाले शहीद हुए थे, ये शायद अशरफ दाऊद और पुलिस कांस्टेबल आमिर खान। आप उनकी तौहीन कर रहे हो आके इधर। आपको थोड़ा सा लिहाज तो करना चाहिए। आप उनके जो वर्षा हैं, इसलिए उनके वर्षा हम सब हैं। उनके दिल पे क्या गुजरेगी? जो स्टॉक एक्सचेंज में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद शहीद हुआ था, क्या उसकी आप तौहीन करने आए थे इधर उधर से उठ के इस्लामाबाद से? ये
जो स्टॉक एक्सचेंज का मैंने बताया, इसके अलावा सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का आउटफिट था, अप्रैल 21 में सीटीडी ने उसको बस्ट किया। आपके अफगान स्लीपर सेल से एक लंबी लिस्ट है जो कामयाबियों की। यस, प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रहा। हर बड़े शहर में, इस साइज के शहर में दुनिया भर में क्राइम होता है। क्राइम नहीं खत्म, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम खत्म हो गया, लेकिन वो शहर जहाँ पे आज से 5-6 साल पहले निकलना मुश्किल था, वो सूबा जिसमें आज से 10-11 साल पहले कॉन्वॉयस के बगैर आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे। सूरज ढलने के बाद आपको घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके और सिंध पुलिस ने और हमारे बाकी जो रेंजर्स हैं या आर्मी है, उनकी मदद से ये लॉलेसनेस ख़त्म किया, लॉ एंड ऑर्डर वापस लाए हैं। क्या आप यहाँ, क्या वो बहादुर पुलिस वाला मोहम्मद बख्श बुर्डो, कश्मीर पुलिस का, जिसने एक बच्ची को रिकवर कराया, अपनी बेटी को की जान जोखिम में डाल के, आप उसकी तौहीन करने आए थे इधर? पता नहीं आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा यार, ये जो उधर बैठे थे मुझ पे यार। मुराद अली शाह पे तो तुमने, कल मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मेरा ख्याल है वो मैंने गिना नहीं, कोई बैठ के आप लोगों को ड्यूटी देता हूँ गिन लें, इमरान खान इतना याद नहीं जितना मुराद अली शाह याद है। ये मैं लिख के देता हूँ। एक तरफ कहते हैं कुछ नहीं, और दूसरी तरफ उनका अपना ही एक वजीर हम लोग कहता है बड़ा टफ टाइम देता है आके। उसी ने कहा ना भाई, बड़ा टफ टाइम देता है। और यस, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ मुझे क्या जाता है, तुम एक्यूज कर रहे हो, मैं कहता हूँ मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ, मैं एक्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक भी अगर फैक्ट गलत बताया इधर, कई पुलिस के ऐसे मेरे पास, इसलिए मैंने इनसे कहा था कि जी मुझे ज़रा बता दें, तो ये एक लिस्ट जल्दी से अभी टाइप की मेरी दफ्तर में ने, आप ये नहीं कर सकते। आप इस सूबे में आके इस सूबे की पुलिस सर्विस को, इस सूबे के लोगों की तौहीन इस तरीके से नहीं कर सकते। आप हमारे शोहदा की तौहीन ऐसे नहीं कर सकते। और मुझे शिकवा जरूर है, जो लोग भी उधर मौजूद थे उन्होंने कम से कम मुराद अली शाह को जो कहना है कहो। आप उनके लिए सवाल तो उठाते कि अरे आपने कैसे ये कह दिया। तो ये एक चीज़ भी मैं रेज करना चाह रहा था कि आपसे कहूँ। बाकी कुछ और पॉइंट से मैं उनको छोड़ देता हूँ, इसलिए कल मैं बजट में जो स्पीच में अपने कह दूंगा। फॉर एग्जांपल जो कोरोना की भी सूरत हाल है और जिस तरीके से सूबे ने हैंडल किया है, शाह साहब मेरे ख्याल सवालात के लिए अगर आप आराम आराम से एक एक करके कर लें। नासिर बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल करने का। देखिए, कराची की मैंने कभी भी नहीं कहा कि सूरत हाल कोई बहुत अच्छी है। जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट कराची में होनी चाहिए उस तरीके की इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोविंशियल रिसोर्सेज नहीं अलाउ करती। इसलिए हम हमेशा से कह रहे हैं कि हमें फेडरल सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, और हम इन्हीं पे काम कर रहे हैं। इस वक्त कराची शहर के अंदर हम अपनी प्रोविंशियल एडीपी, डिस्ट्रिक्ट एडीपी, फेडरल से भी मदद जो मिल सक रही है ले रहे हैं, और इंटरनेशनल एजेंसी से इस वक्त जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, मैं टोटल अभी नंबर्स थोड़ी देर पहले देखे थे, कल वो बजट में एग्जैक्ट नंबर्स बता दूंगा, लेकिन सैकड़ों अरबों में स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं। कराची की हालत ऐसी क्यों हुई? अनप्लान्ड ग्रोथ। मैंने जो माफियाज इधर काम करती रही हैं, जो कब्जे कराए गए हैं, वो आप सबको पता है। ये जो बन गई उसमें हर एक कसूरवार है, मैं अपने आप को भी कसूरवार कहता हूँ कि जो ये है, लेकिन जो अनप्लान्ड ग्रोथ और जो कराची को अपना कहने वाले और हमें कहने वाले आप तो है ही नहीं इधर के, वो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम भी अपनी
जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि ये है। लेकिन दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, मैं कह रहा हूँ इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप पेश करने की कोशिश करते हैं कराची की सूरत हाल। मैं कुछ दिनों पहले जब एक बार इस्लामाबाद उतरा था एयरपोर्ट पे और उस दिन को धरने शरने लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी डाइवर्जन से ले जाएं, और मैंने बड़ी अच्छी सूरत हाल देखी उधर भी। तो ऐसी भी नहीं है पोजीशन, आपको अगर पेश करना है ना मीडिया या उसके थ्रू, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। यस, और कराची के अंदर और हमने इन्वेस्ट करना है, और हमारा यही प्लान है कि हम उसकी वाटर सप्लाई, उसकी सीवरेज, उसकी वेस्ट कलेक्शन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसीज करने जा रहे हैं, इसलिए कि हमारी अपनी बजट वो नहीं देगी हमें स्पेस। ये इसो सबने का सबसे पहले जो आपने बहरिया की बात की, मैं फिर से, मैंने पिछले दफ़े भी बड़ा क्लियर किया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए हर एक को इजाज़त है, और हमने खुद फैसिलिटेट किया था पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। जब कहा गया कोई और ये इनके लिए नहीं, कोई भी इदारा करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग जो बाकी बातें की ना, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। इस वक्त तक 24, 25, 26, 28 FIRs दाखिल हुई हैं कि बहरिया के वाक़े पे। 2 गवर्नमेंट ने की हैं जो गवर्नमेंट के अमलाक को नुकसान पहुंचा है, 1 बहरिया वालों ने की है, 1 FWO ने कंप्लेंट की है दाखिल, और 24 प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने FIR दाखिल की हैं, लार्ज नंबर। जो आप बात बता रहे हैं अरेस्ट की, 120 स्पॉट से अरेस्ट हुए थे लोग, 36 उसके बाद अरेस्ट किए जो पहचाने गए, और हमने कहा है पुलिस को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं बहुत सारे, किसी ऐसे को हम नहीं पकड़ेंगे सिर्फ शक की बुनियाद पे कि ये था उधर या नहीं था, जब तक वो प्रॉपर एविडेंस ना हो। लोगों ने FIR तो मेरे ऊपर है ना कि मैं किसी पे भी दाखिल कर दूं, और अरेस्ट हुए 6 लोग छोड़े गए हैं जो नहीं पाए गए मुलविस, उसमें पुलिस ने छोड़ दिए थे अंडर 497 CRPC। कई ऐसे लोग जो इन्वॉल्व नहीं थे और नॉमिनेट हुए थे उनको छोड़ दिया इमीडिएटली, बल्कि उनको अरेस्ट ही नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ने उनके नाम उसी वक्त निकाल दिए। कुछ लोगों ने बेल ले ली है, उनको बिल्कुल अदालत का एहतराम करते हुए उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा। हम फिर यही कह रहे हैं कि हम कोई भी इस सूबे ने बहुत बुरा टाइम देखा है। इस सूबे ने लोगों को वो 80s, 90s और 2000s के ज़माने याद होंगे, लाइट अप टू 2013-14। ऐसा माहौल इधर हम होने नहीं देंगे, और इसमें जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनको हम फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। कोई भी जो अगेन प्रोटेस्ट करने का किसी का हक हम नहीं छीनेंगे, लेकिन उनको अपने कानून के दायरे में रहना होगा। उसके साथ साथ कि जो भी हाउसिंग एजेंसीज बन रही हैं पूरे सूबे में, हम उनको भी पाबंद करेंगे कि नंबर 1 वो लोकल्स को वो रखे, उनको एम्प्लॉय करें। मेरा सिर्फ सबसे ये पैगाम है कि अगर आप आके रोडों पे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएंगे तो आप में और अल्ताफ़ हुसैन में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप
किसी और के कहने में ना आए। जो भी आपको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सिंध हुकूमत जो भी हाउसिंग अथॉरिटी है, जो भी एजेंसी है, उसकी दायरे कार से बाहर उनको नहीं जाने देगी। और ये हमने बड़ा क्लियरली कहा है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं, एफआईआर्स भी कटती हैं, लोग कब्जे तो एक बना गया ना मामूल करते हैं, उस पर हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा डिमांड कर रहा हूँ कि जो पैसे स्टकअप हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको दिया जाए ताकि सिंध की असेंबली फैसला कर सके कि वो कहाँ खर्च होंगे, और जब वो पैसे आएंगे हम उसका बड़ा हिस्सा सिंध हुकूमत प्रपोज करेगी असेंबली को कि मलीर की फलाह व बहबूद के लिए खर्च हो। तो ये एक मिनट में ख़त्म कर लूँ अकरम, फिर आप पूछ लीजिएगा। मलीर की फलाह व बहबूद के लिए खर्च हो, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो प्रिकॉशनरी हैं कि ऐसी सूरत हाल से लोग फ़ायदा ना उठाएं। हमारा कतन कोई सियासी, इसे मतलब आपने खुद देख लिया था ना, फ़ायदा उठाने वाले अगले दिन पहुंच गए थे उधर, और बहरिया के लोगों ने उनके साथ क्या किया वो भी आपने देखा। तो ये लोग हैं जिनसे हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहे हैं। और आप ये बिल्कुल कहें कि सिंध हुकूमत एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम कभी भी किसी को बग़ैर एविडेंस के, बग़ैर सबूत के, हाँ गलती हो सकती है, अगेन ये बड़ी बातें हुई थी, वो गलती हो सकती है, वो गलती एक्नॉलेज भी करेंगे कि यहाँ पे हमसे गलती हुई और उसका तदारक भी करेंगे, लेकिन गलत किसी को नहीं पकड़ेंगे। एक देखिए, ये देखिए सब ना करें ना। देखिए, मैंने आपको जो फेडरल बजट दिया गया है उस पर कई किस्म के लोग एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा सूबा भी, हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो व्यूज़ दे रहा है। मुझे एक रिपोर्ट इनिशियल दी है उन्होंने, और मैं उस पर पूरी तरीके से देख नहीं सका हूँ। मैं उस पर बजट के अगले दिन जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा डिटेल में बात कर लूँगा। लेकिन पॉइंट यही है जो मैंने पहले कहा ना कि इस साल भी 4.9 ट्रिलियन का कहा गया था, 4.7 से भी कम कलेक्ट कर रहे हैं। अगले साल 5.9 ट्रिलियन की बात की जा रही है, और इनका होता ये है कि टारगेट से अपने बता के और फिर कलेक्शन करते नहीं है, सिर्फ हवाई बातें कर देते हैं। तो आई होप कि ऐसा ना हो, इसलिए कि हम सूबे अपनी बजट्स उन्हीं को देख के बनाते हैं, और जब वहाँ से शॉर्टेज आती है तो अफेक्ट हमारी बजट हो जाती है। लेकिन मैं इस पर डिटेल में जवाब देता हूँ। भाई साहब, वो हाफिज साहब करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप आ जाओ यार। हाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए ना,
ये कि सूबा सिंध या बाकी सूबों का मुझे नहीं पता कि इत्मीनान में लिए गए सिवाय टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के, और उसके ज़रिए कुछ हमें पता चलता है कि ये करने जा रहे हैं, और असल में क्या करने जा रहे हैं वो आखिर तक पता नहीं चलता। उस दिन असेंबली के अंदर भी जिस तरीके से वो कवानीन सारे पास हुए बग़ैर कोरम के, इसमें बहुत बड़े सवालिया निशान है। असेंबली के अंदर किसी और पार्टी को इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और वहाँ पे एतराज़ात सब ने किए उनको, और इसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे। इतना आसान नहीं है सारी चीज़ें बैठ के करना। डिक्टेटर्स नहीं है, डिक्टेटोरियल रिजीम नहीं है जो ये काम ये इस तरीके से करना चाह रहे हैं। मैं मजम्मत भी करता हूँ, और मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि इसको रिव्यू करें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें, और आप इलेक्शन कवानीन में जो तरामीम करना चाहते हैं उस पर सब ऑन बोर्ड होंगे, तभी सेटिस्फाई होंगे, नहीं तो और खराबियाँ ही पैदा होंगी इससे। नहीं सब करने दें यार। हाँ जी, एक तो सबके साथ वो नाइंसाफियां जो जिसका आपने जिक्र किया एनएफसी में, पानी में, आदमशुमारी में, डेवलपमेंट स्कीमों में, एक वो जो कुछ दिनों से एक बड़ी बारीकी से जो सिंध बेस्ड ऑफिसर्स हैं वफाकी दाव में, उनको जिसका आपने एफआईए का जिक्र किया, बसों सुई गैस से 8 सिंध ऑफिसर जो थे उनको उन्होंने निकाला है। 400 वो लोग जो आपकी हुकूमत में आईन के जरिए बाहर हुए थे, जिसको बिल्कुल उनको खुद नादरा करते जितने सी ऑफिसर थे उनको गिरफ्तार करके इल्जाम लगाए। एक तरफ इस तरह की नाशाते हैं जो फिगर गवर्नमेंट करे, जिसका आप खुद जिक्र करें। दूसरा ये कि 2-3 दिन से पूरी सिंध जिसका शकील का जिक्र किया, तो पॉलिटिकल वर्कर्स, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल पार्टी आपको उम्मीद करते हैं इस पार्टी का सिंध में अपना वजूद है और सिंध से इलेक्शन जीती है। पूरी सिंध में पुलिस छापे मार रही है, घरों में रात सिंध का कोई शहर नहीं बचा जिसमें पुलिस ने पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पे छापे नहीं मारे। आप नहीं समझते कि इस पार्टी के लिए, इस पार्टी सीवी में ये क्या जाएगा? मैंने इसका दूसरे पार्ट का जवाब पहले दे देता हूँ, इसलिए कि वो मेरे ऊपर डायरेक्टली यानी सिंध हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म में। फिर आपको बता रहा हूँ कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे दूसरे फ़ायदा उठाएं। हम ये आपको बिल्कुल फर्म करते हैं कि बग़ैर सबूत के किसी को हम प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। ये प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लिए जा रहे हैं, और ये इस सूबे के अमन व अमान के लिए ज़रूरत बन गई है। मैंने आपको सारी ये डिटेल भी बताई ना, जो कहते हैं हज़ारों लोग ये हो गए, ये टोटल डिटेल है। जो भी प्रोसिक्यूट होगा वो प्रॉपर एविडेंस पे होगा, अदरवाइज़ अगर कोई शक की बुनियाद पे कुछ लोग पुलिस उठाती है उसको इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस, और वो हो भी हैं, हो भी रहे हैं, तो उसकी आप बिल्कुल ना करें। दूसरा जो आपने कहा वो तो मैंने जिक्र किया ना, जो माशी कत्ल किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारा लोगों का, मैंने स्टील मिल की जिक्र किया, मैंने एफआईए का जिक्र किया, आपने सुई गैस की बात छिड़ी, ये अक्रॉस द बोर्ड नादरा की बात की, ये हम देख रहे हैं कि एक, और जब हम ये बात करते हैं तो फिर कहते हैं आप सूबाइयत पे आ गए। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, जैसे आपने बात की, हम फैक्चुअल पोजीशन पे बात कर रहे हैं, फैक्ट सामने रख रहे हैं, और अगर फैक्ट्स ये दिखा रहे हैं कि आप एक सूबे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो तो हम जरूर आवाज़ उठाएंगे। अब्बासी साहब फिर आप, अब्बासी साहब मुझे फिर आप आ जाना, नाज़िर क्या लगे थे। 3 साल हो गए हैं वफाक और सूबे के दरमियान जो है कोई हमआहंगी पैदा नहीं हो रही। इसकी एक तो क्या वजह है? दूसरे, कल वज़ीर साहब ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि सूबा सिंध में गवर्नर राज नहीं आ सकता आइन के तहत। तो क्या ये इमरजेंसी की तैयारी कर रहे हैं कि रेंजर्स को पानी के और लॉ एंड ऑर्डर के मसले में लाएं? इसके अलावा चेयरमैन साहब ने कल जो वफाकी बजट के हवाले से कहा कि सब सरकारी मुलाजिम की 10% के बजाय 30% होनी चाहिए, तो कल आप खुद पेश कर रहे हैं सूबे सिंध का बजट, उसमें आप कितने परसेंट? देखें, यार मैं तो ये पूरी पहले बात कर चुका हूँ। आपकी सवाल था पहला कि हम आंगी क्यों नहीं हो रही है वफाक में। हम तो देखें, किसी फोरम पे अगर हमने इनकार किया हो जाने पे तो बताएं,
डिस्पाइट द फैक्ट कि जब मैं CCI में जाता हूँ तो मैं हेवली आउट नंबर्ड होता हूँ, मैं एक ही बंदा होता हूँ जो उनकी साथ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि क्या मीटिंग में तो हर एक में जाता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता हूँ। ये वफाक के ऊपर ही है। और मैंने जब उस दिन बात कही थी इधर यही कहा था, मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी ये कहा था, और ये मुझे लफ्ज़ अपने याद हैं कि ये तीनों सूबाई उज़रा आला बाकी जो मेरे भाई हैं और आप हमारे बड़े हैं, ये लफ्ज़ थे मेरे, और आपने बराबरी करनी है। तो ये सवाल उधर पूछा जाए कि क्यों नहीं हो रहा, जो कि नज़र आ रहा है। अगेन कोई इल्ज़ाम नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूँ, वो पेश कर रहा हूँ। दूसरा आपने सवाल किया तनख्वाहों के बारे में, इंशाल्लाह कल आप देख लेंगे कि हमारी जो प्रपोजल्स होंगी, इसलिए कि अभी मैं ऐलान नहीं कर सकता, कैबिनेट ने अप्रूव करना है पहले और असेंबली में पेश करनी है, फिर असेंबली ने अप्रूव करना है, वो लोगों की ख्वाहिशात के साथ ही होंगी। एक मिनट, इसके बाद कर लें यार, ये दो कर लीजिएगा फिर। हाँ, अदालत ने कहा कि सिवाय सिंध में के बाकी मुल्क में तरक्की हो रही है, सिंध को कनाडा और दुबई से चलाया जा रहा है। फिर यूनुस मेमन को इसी का नाम लिया कि वो कनाडा से LDA, HDA और SPCA में तकरीरें और तबादले कर रहा है। आप बताएं सिंध को कहाँ से चलाया जा रहा है और बाकी सिंध के अलावा बाकी मुल्क में तरक्की हो रही है? मुझे यह देखें, मैं अदालत के कमेंट्स पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा एक मिनट, वो तो वो दिल से वो जब चुपती है ना तो फिर वो की बातें करते हैं, मुझे ये तो बहुत क्लियर है, ये सवाल ही नहीं बनता, इसलिए कि जो उनके दिल पे लगी है बात तो ये निकल रही है ना, बहुत सीधी सी बात है, मुझे उस पर नहीं इतराज़ है, मुझे जो चाहे कहे। कल जो उसने मेरे पुलिस वालों को, शहीदों को की तौहीन की है, उस पर मुझे इतराज़ है, और मैंने उसी की बात की, अपनी तो बात ही नहीं की था। मैंने तो ये कहा ना, मुझे मैं तो उसे बहुत ज़्यादा याद हूँ, पुरानी दोस्ती भी है, जान पहचान भी है हमारी, ठीक है, वो भी छोड़े ना, इसलिए याद ज़्यादा करो। हाँ देखिए, अदालत के कमेंट्स पे जो ऑब्जर्वेशन है मैं कमेंट नहीं करूँगा। सिंध की हुकूमत सिंध की काबीना चलाती है, हुकूमत को डिफाइन काबीना किया हुआ है, उस काबीना को चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट सूबाई असम्बली सिंध ने किया है और इधर से चलती है, ये बड़ी क्लियर बात है और कोई इसमें मबहम चीज़ नहीं। अगर कोई और बात कर रहा है तो वो आइन, मैं नहीं ज़्यादा कहना चाहूँगा बात, खामखा वो फिर आप लोग ले जाएंगे इसको हेडलाइन बना के, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं कोई कमेंट ऑब्जर्वेशंस पे नहीं करूँगा कि ऑब्जर्वेशंस जो आती हैं उन पे मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है मेरा कमेंट करना। लेकिन जो पॉइंट आपने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से हटा के कि सिंध हुकूमत का मतलब काबीना चीफ मिनिस्टर बनाता है और चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट असेंबली करती है, तो और असेंबली को इलेक्ट सूबे के लोग करते हैं, तो ये पूरा सर्कल बनता है, इस तरीके से चलती है। बाकी जो जिसकी मर्जी है वो कह दे, उसको हम नहीं कह सकते यार। वो मैं छोड़े ना अब इस बात को, क्या मैं इसके मतलब क्या कंपैरिजन करूंगा बैठ के यार। मैं खुद बता रहा हूँ कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी तो हो रही है, लेकिन तरक्की अल्लाह का शुक्र है, हमने भी वो लाइनिंग की है, हमने भी रोड्स बनाए, हमने भी कराची शहर के अंदर काम किया हुआ नहीं यार। एक लोग काम करे बैठो, ये तो आप उनसे पूछे ना। PhD मैं तो कह चुका हूँ PhD भी किस तरह का है, और जो आपने बातें की उनसे बिल्कुल अच्छा। हायर एजुकेशन में यस उन्होंने कुछ सिंध के लिए भी रखे हैं पैसे, और हम उसको सप्लीमेंट करेंगे, हर साल करते हैं ताकि हमारी यूनिवर्सिटी चलती रहे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सिंध हुकूमत ने अपने तौर पे पिछले 10-12 सालों में हायर एजुकेशन में जो इन्वेस्ट किया वो किसी और सूबे में नहीं हुआ। हमने जो यूनिवर्सिटी बनाई है किसी और सूबे में नहीं बनी है, वो आपको डिटेल सबको पता है। तो वो अगेन नाइंसाफ़ी तो सिंध के साथ करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पे प्रोविंशियल रोड्स भी फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, और यहाँ पे हमारे नेशनल हाईवेज भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना रही है। जो मैंने बात की बाद में वो आ जाते हैं कि पता नहीं लाहौर से कराची तक मोटरवे सारा तो बन जाएगा, लेकिन जो सिंध के अंदर पोर्शन है ना वो PPP में बनेगा,
और उसमें टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें ये मैं देखें, इसकी मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं पुलिस को कि इसकी तह तक पहुँचे और इंशाल्लाह ताला इसकी तह तक पहुँच के जो भी कल्प्रेट्स होंगे उनको सज़ा मिलेगी। बहुत क्लियर, इसमें कोई मुबहम बात नहीं है, ये बड़ा गलत हुआ है और इसमें कोई मुबहम बात नहीं, बिल्कुल सज़ा मिलेगी। आखिरी सवाल कर लें यार। देखें, जहाँ पे भी ऐसी शिकायत हो, लोग जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैंने आज क्लियर ऑर्डर्स दिए हैं कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए। FIR तो काट दी गई है, मैंने कहा इसको अरेस्ट किया जाए और उसको इबरत का मकाम बनाया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियों से लोग ना खेल सकें। जो भी इसको शदीद मजम्मत कर, जहाँ पे भी और कहीं और आपको जैसे आपने कहा कोई इंस्टेंस हो प्लीज़ बताएं, हम प्रॉपर एक्शन। अच्छा देखिए, वो जो उस्मान इंस्टीट्यूट के डॉक्टर साहब का कत्ल हुआ था, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, उस पर मैं ताज़ियत भी करता हूँ और उस पर अरेस्ट भी कुछ हुई हैं और इंशाल्लाह ताला उनको हम सज़ा दिलवाएंगे जो हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की मैंने बताया कि इस साइज़ के शहर में ज़रूर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन यही शहर 7वां मोस्ट डेंजरस सिटी था, वो 118वां हो गया मोस्ट डेंजरस, तो उसमें बेहतरी आई है। और क्या था आपका जी? हाँ, सेफ सिटी के लिए हमने अगले साल एक बड़ी रकम रखी है, आपको बजट में कल जो प्रपोज कर रहे हैं, अप्रूव तो फिर कैबिनेट ने और उसने करना है, लेकिन मुझे याद है हमने वो एडवांस स्टेज पे उसमें काफ़ी इश्यूज थे, उसको डिज़ाइन करने में हम सेफ सिटी NRTC के साथ कर रहे हैं, जो नेशनल कंपनी है पब्लिक सेक्टर, तो इंशाल्लाह ताला वो अगले साल में इस पे तेज काम होगा। यार पहाड़ खत्म अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपने सूबाई हुकूमत को, लोकल जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही वो गली नाले बनाने। अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम था शायद पंजाब में भी गली नाले नहीं बनाए उनकी हुकूमत ने जो अब बना रहे हैं, मतलब मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना भाई, ये ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का काम है कि फेडरल PSDP के अंदर ऐसी स्कीम्स दें जो कि जैसे अगर मैं तो यही मांग रहा हूँ ना उनसे कि आप हमें बड़ा कोई रोड बना के दें, कोई अस्पताल बड़ी कायम करके दें, जो कि बाकी सूबों में कर रहे हैं। तो ये मेरी है, बाकी ये उसको इस तरीके से जस्टिफाई करना कि इसलिए कि सूबाई हुकूमत नहीं कर रही, हम बिल्कुल कर रहे हैं और वो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ज़रूरत तो और भी है ना। लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत उन मेगा प्रोजेक्ट्स की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कंसल्ट करके करें। शिकारपुर वाले इंसिडेंट पे मैंने देनी थी, लेकिन फिर मैं असेंबली उसके बाद नहीं जा सका। इस वक्त हमने देखिए प्रॉपर एक्शन इस तरीके से करना था कि नुकसान कोलैटरल डैमेज कम से कम हो।